सादर प्रणाम। जय श्री सीताराम। आज आपको भक्तमाल की महिमा के बारे में कुछ बताएंगे। वैसे तो ये दास कुछ जानता नहीं है, फिर भी आज गीता प्रेस जी की पुस्तक हाथ लगी है, जिसमें भक्तमाल के बारे में श्री प्रियादास जी ने बहुत सुंदर लिखा है कि पंचरस सोई पंचरंग फूल था के नीके, पी के पहिराई वे को रची के बनाई है। बैजयंती दाम भाववती अली नाभा नाम, लाई अभिराम श्याम मति ललचाई है। थारी उर प्यारी क्यों करतन न्यारी, अहो देखो गति न्यारी ठरी पायन को आई है। भक्ति छवि भारताते नमित श्रृंगार होत वसे लखे जोई याते जनी पाई है। श्री भक्तमाल को पंचरंगी वैजयंती माला बताकर उसकी महिमा, सुंदरता और भगवत प्रियता का वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया कि ये जो पांचों रस हैं मानो फूलों के सुंदर गुच्छे हैं। भाववती नाभा नाम की सखी ने अपने प्रियतम को पहनाने के लिए इसे अच्छी तरह से बनाया है। यह वैजयंती माला इतनी सुंदर है कि लोकाभिराम श्याम सुंदर श्री राम की बुद्धि भी इसे देखकर ललचा गई। उन्होंने इस प्यारी वनमाला को अपने वक्षस्थल पर धारण किया। उन्हें इतनी प्रिय लगी कि इसे वे कभी अपने कंठ से अलग नहीं करते हैं। इस माला की विचित्र गति तो देखिए। भगवान ने इसे कंठ में धारण किया और यह लटक कर श्री चरणों में आ लगी है। इस माला में भक्ति की सुंदरता का भार है, इसी से झुकी है। पंचरंगी भक्तमाल पहने हुए श्याम सुंदर का जो दर्शन करता है वह उनके वश में होकर उन्हें वश में कर लेता है। वह उनके वश में होकर उन्हें वश में कर लेता है। यह रहस्य की बात भक्तमाल के द्वारा जानी गई है। भक्तमाल के बारे में एक और बड़ी सुंदर रचना है। रची कविताई सुखदाई लागे निपट सुहाई, और सच्चाई पुनरुक्त ले मिटाई है। अक्षर मधुरताई अनुप्रास जमकाई, अति छवि छाई मोद झरी सी लगाई है। काव्य की बड़ाई निज मुख न भलाई होती, ना भाजू कहाई अति प्रौढ़ी के सुनाई है। हृदय सरसाई जो पे सुनी ये सदाई, यह भक्ति रस बोधिनी सुनाम टीका गाई है। ये जो टीका गाई है इसका नाम भक्ति रस बोधिनी है, जो पाठकों और श्रोताओं को सुख देने वाली है और अत्यंत सुहावनी लगती है। इसमें सच्चाई है, यानी सत्य सत्य कहा गया है। पुनरुक्ति दोष को मिटा दिया गया है। अक्षरों की मधुरता, अनुप्रास और यमक आदि अलंकारों से अत्यंत सुशोभित होकर इस टीका काव्य ने आनंद की झरी सी लगा दी है। अक्षर मधुरताई अनुप्रास जमकाई, अति छवि छाई मोद झरी सी लगाई है, यानी आनंद की झरी सी लग गई है। अपने काव्य की अपने मुख से प्रशंसा करना अच्छा नहीं होता, इसलिए नाभा जी ने कहा है कि इसी से इसकी प्रशंसा निसंक होकर दृढ़तापूर्वक सुनाई। शांत दास्य सख्य वात्सल्य और श्रृंगार चारु, पांचों रस सारे विस्तार निके गाए हैं। टीका को चमत्कार जानोगे विचार मनी, इनके स्वरूप में अनूप ले दिखाए हैं। जिनके नय अश्रुपात पुलकित गात, कभू तीनहु को भाव सिंधु बोरी सो छकाए हैं। जो लो रहे दूर रहे विमुखता पूर हियो, होय चूर चूर ने को श्रवण लगाए हैं। इस भक्त रस बोधनी टीका में शांत दास्य सख्य वात्सल्य और श्रृंगार भक्ति की इन पांचों रसों का तत्व विस्तार से अच्छी प्रकार वर्णन किया गया है। कौन कौन से रस हैं
शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और श्रृंगार रस। इनके सुंदर स्वरूपों को जैसा वर्णन करके दिखाया गया है, इस चमत्कार को पाठक एवं श्रोता अपने मन में अच्छी तरह से विचार करने पर ही जानेंगे। श्रवण कीर्तन आदि करके प्रेमवश जिनके नेत्रों में कभी भी आनंद के आंसू नहीं होते हैं, आनंद के आंसू नहीं आते हैं, शरीर में रोमांच नहीं होता है, ऐसे नीरस कठोर हृदय वाले लोगों को भी भक्ति के भाव रूपी समुद्र में डुबाकर तृप्त कर दिया गया है, जबकि वे इससे बहुत दूर हैं, तभी तक भक्ति से पूर्ण विमुख हैं। किंतु यदि कान लगाकर थोड़ा सा भी इसका श्रवण करेंगे तो उनका हृदय चूर चूर होकर इस रस से परिपूर्ण हो जाएगा। जैसे कि मिठाई में जो है मीठा आता है, जलेबी में सीढ़ा जैसे पहुंच जाता है, उसी प्रकार उनके हृदय में भी ये भक्ति रस जो है हृदय के कोने कोने में पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही, शेष अगले वीडियो में।